प्रशासन सुदृढ़ कर सकते हैं, जो तमाम तरह के क्राइम होते हैं उस पर लगाम लगा सकते हैं, बहुत सारे कड़े एक्शन ले सकते हैं, राज्य की विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तमाम प्रयास जितना हो सकता है वो कर सकते हैं। तो ऐसे में जनता का मांग भी हमको लगता है कि उनसे ज्यादा बढ़ जाएगा। अब सम्राट चौधरी बन गए हैं गृह मंत्री, क्या मांग रखते हैं आप लोग? अब नया नया मंत्रालय मांग यही हम लोगों का कि हम लोग गरीब लोग का जगह दिया जाए दुकान लगाने के लिए। 2 दिन से हम लोग का बंद है। इलेक्शन के पहले 1-1.5 महीना था ठीक ठाक था। कल से फिर अतिक्रमण चालू है। अच्छा। तो मेरी मांग सरकार से यही है कि हम लोग गरीब भाइयों के लिए कोई व्यवस्था किया जाए। मतलब आप लोग यहाँ पे दुकान हाँ दुकान लगाता है। कल से हम लोग का बंद है। कल से बंद है? बंद करवाए हुए है बंद किए हुए हैं? अभी तो बताते नहीं है, कहते कि हम नहीं दुकान लगने ही नहीं दिए। दुकान लगाने दिया जाए। कम से कम गरीब आदमी कहाँ से खाएगा कमाएगा कहाँ से? गरीबों का भी सोचना है आपको। ये नहीं बीच का रास्ता निकालना। हाँ कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। क्या मांग करते हैं? हम लोग की व्यवस्था दीजिए हमको, लेकिन दुकान लगाने के लिए फुटपाथ पर मतलब कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? हम लोग तो यही से करते हैं कि गरीब आदमी के सबको जो है ना मतलब घर दुकान खोलने के लिए प्रशासन से लेके कुछ मांग है? नहीं मांग हम लोग के कुछ नहीं, मांग यही है कि हम लोग के दुकान लगाने दिया जाए सर आदमी को। गृह मंत्री का पावर बहुत बड़ा होता है कि नहीं? कानून व्यवस्था बनाए रखना गृह मंत्री का ही काम है। बस हम यही चाहते हैं कि गरीब भाई बंधु को थोड़ा सा जगह मिल जाए रोजी के लिए। बताइए यहाँ से अब ये 1 महीना चाहिए बैठे हुए हैं, दाना पानी कहाँ से होगा? यहीं से नहीं होगा। तो उसके लिए उनको सोचना चाहिए कि क्या करना है। एक दुकान से 5 परिवार चलते हैं और देख लीजिए कितना दुकान है मार्केट में। उस हिसाब से अगर एक दुकान का परिवार मतलब 5 फौ जरूर होगा ही। ऐसे में कम से कम हजारों दुकान है। अब सोच लीजिए हजारों दुकान का परिवार कहाँ जाएगा? क्या कहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए? अब नया मंत्री बन गए, अब सब कुछ जो है वो अपने हाथ में है, एनडीए सरकार के हाथ में है, तब तो परिवर्तन बनता है ना जी। अब कोई बहाना नहीं दे सकते हैं कानून व्यवस्था हम कैसे करें, हमारे हाथ में तो मंत्रालय कानून व्यवस्था मजबूत किया जाए। कानून व्यवस्था किया जाए ना जी। कुल नया चीज यहाँ की शासन व्यवस्था जो मीडिया में देखने के लिए मिलता है कि बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ का शासन और प्रशासन और पहले से ज्यादा और बेहतर हो। नया नया जब मंत्रालय मिलता है, नया नया कोई आदमी कर्मचारी बनता है तो काम बढ़िया से जोश में करता है ना। यहाँ से हो रहा है तो यही हो रहा है। दुकान हट रहा है, गरीब आदमी बेचारा परेशान हो रहा है। आज से 1 महीना पहले इलेक्शन था तो कोई भी दुकान लग रहा था सही से। आज इलेक्शन खत्म हुआ, सरकार बनते ही आप अतिक्रमण स्टार्ट कराइएगा। तो यहाँ पे बहुत अतिक्रमण रहता है। लेकिन भैया एक चीज हम ये भी देखे हैं कि यहाँ के अतिक्रमण के कारण ही बहुत जाम भी रहता है। ये पूरा जाम हम मानते हैं। अगर सब्जी वाला अगर नीचे लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रोड जाम नहीं होगा। रोड पर देखते हैं हम शाम में आते हैं तो रोड तक पर दुकान लगा रहता है। यहाँ दुकान है, प्रशासन है ना दिखा था ना, वो आपको साइड करा के लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लगेगा कहीं नहीं दुकान। मैंने बीच का रास्ता कुछ निकालना चाहिए है ना। फोटो खींच के जहाँ आदमी है जो बोलते हैं खींचेरा चल जाते हैं जहाँ जैसे कुछ तो बोलते होंगे ना कि इस चीज का तस्वीर खींचिए। अब रोड पर जाम के लिए मैं बोलता हूँ। मतलब ये बोलता है कि अगर इलीगल कोई अंदर लगाने के लिए बोलते हैं, बार-बार अंदर लगाने नहीं करते हैं लोग। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है, ये बात तो नहीं, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। ये बात हम पहले भी बोल रहे थे। जब आपको याद होगा कि जिस समय यहाँ पर अगर आप शाम से गुजरेंगे, जो भी लोग यहाँ पर अगर होंगे यहाँ के, अगर आप शाम से कभी गुजरिएगा तो यहाँ पर रोड के ऊपर कई सारा दुकान लगा रहता है और उसके कारण दिक्कत सबको हो जाता है। अब नया नया मंत्री सब लोग बन गए, कुछ काम उम दीजिए महाराज, काम उम करेगा ना। लोग इतना जीत के आया है, बड़का मंत्री बन काम तो देख रहे नहीं, क्या काम तो कर ही रहा है, अपना काम हुआ अच्छे तरीके से कर रहा है। हाँ। नए गृह मंत्री बने हैं, क्या मांग है उनसे आपकी? बिहार में क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? शासन प्रशासन में रोड सब बढ़िया बन जाए, बढ़िया बने। महिला लोग के सुरक्षा हो ना। यहाँ पर नहीं व्यवस्था है महिला लोग के। साहब अपना ही शौचालय की व्यवस्था शौचालय का नहीं है, शौचालय की व्यवस्था ये सब बढ़िया व्यवस्था हो जाए और क्या। कैसे कि महंगाई इतना बढ़ गया, नौकरी वाला का तनख्वाह बढ़ गया, जो कमा खा रहा है उसको लिए कुछ व्यवस्था हो रहा है बिहार में? न कारखाना है न कुछ कमाने धमाने के लिए। बच्चा लोग पढ़ लिख के इधर उधर 8,000 5,000 में कमा रहा है, दूसरा के मजदूरी कर रहा है BA MA करके। बताइए तो दिक्कत नहीं है? अच्छा ये बताइए कि बिहार में जो शराबबंदी हुआ है उससे खुश है कि नहीं? कहाँ बंद हुआ और शराब चल रहा है। मैंने इसको खोल दिया जाए कि टाइट और किया जाए? खोल कहा दीजिएगा, इसको टाइट करके बंद कीजिए। स्माइकर सुनिए, बाल बच्चा के स्माइकर इतना हो गया कि चलते आदमी के सिकड़ी गहना छीना रहा है। कहाँ बंद है? और बहुत खराब हो गया कि स्माइकर लोग पी सके। अब नया सरकार बनाए तो टाइट करना पड़ेगा ना जी। और नया सरकार टाइट बना के सब यदि अथी कर देंगे तो और अच्छे के ना बात है। तब
तो सम्राट चौधरी से आपकी क्या मांग है? बिहार में कैसा प्रशासन होना चाहिए? बिहार में प्रशासन को कितना टाइट करना चाहिए? क्या व्यवस्था करना चाहिए कि महिलाएं बढ़िया से रहें एकदम? महिलाएं तो नीतीश जी के साम्राज्य में अच्छी से हैं ही, पहले के बनिस्बत, लालू के बनिस्बत। अब जो कुछ उनको मिल रहा है, योजना मिला, अभी राशन मिला, बुजुर्ग लोग को वृद्धा पेंशन बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। ये कार्यक्रम आगे भी इस तरह से अच्छा रहे ताकि लड़की महिलाएं बेझिझक रातों रात आ जा सके रोड पे, जैसे अभी आ जा रही है। बिल्कुल, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। टाइट होना बहुत जरूरी है और योगी मॉडल को तो हम भी पसंद करते हैं। यहाँ भी ये जरूरी है कि यहाँ योगी मॉडल लागू हो। तो यहाँ पर भी उतना ही टाइट होना पड़ेगा। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ जाम उन थोड़ा बहुत ज्यादा लगता है। बात तो है, कभी हम लोग भी यहाँ के जाम में जैसे बहुत आगे फंसे हुए मोड़ जो आसियाना मोड़ है, वहाँ भी जैसे ट्रैफिक व्यवस्था है, पता नहीं कैसे व्यवस्था लोग करता है कि जाम करा देता है। मतलब तो अभी नई सरकार आई है डबल इंजन की, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है कम से कम एक ऐसी फ्लाईओवर बनाए, जैसे उधर बेली रोड में आप जाते हैं तो है ना, एक फ्लाईओवर बना हुआ है ऊपर जो एक दूसरे को क्रॉस करता है। तो फ्लाईओवर होने से ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और हमको लगता है कि ये वाला बेली रोड वाला, हाँ, बेली रोड पे नेहरू पथ जो देख रहे हैं ना, तो जो जाके वहाँ पे जो पाटलिपुत्रा स्टेशन के पास जो मिलता है वो, हाँ वही उसी की बात कर रहा हूँ। तो जैसे वहाँ क्रॉस करता है ना, वैसा ही एक फ्लाईओवर बन जाए तो बहुत समस्या का समाधान हो जाएगा। समाधान कुछ हद तक हो सकता है। आप क्या कहते हैं भैया? हम वापस आते हैं भैया, आप क्या कहते हैं? नए गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, उनसे आपकी क्या मांग है? क्या ऐसा प्रशासन को लेकर बदलाव करें? क्या ऐसी चीजें बदलाव करें जो, क्योंकि नया मंत्रालय मिला है तो अभी बढ़िया काम उनको करना पड़ेगा। क्या कहते हैं, क्या मांग है आपकी? यही मांग है कि दीघाहाट का रोड चौड़ा थोड़ा सा किया जाए, ताकि जाम से समस्या मिला जाए, और एजुकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जो गवर्नमेंट स्कूल है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ताकि अच्छे से बच्चा का शिक्षा मतलब हो सके। अब गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज आता है, राज्य का प्रशासन, राज्य की पुलिस व्यवस्था, तो उसको लेकर क्या कहते हैं? पुलिस व्यवस्था से यही है कि जो काम कर रहे ठीक कर रहे, थोड़ा सा जो अपना ये अंदर जो दरोगा लोग जो करते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दे, और हम क्या बोल सकते हैं। आप क्या कहते हैं? मेरा यही कहना है कि अभी सम्राट चौधरी से उम्मीद करता हूँ कि गृह मंत्रालय उनको मिला है तो वो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार में थोड़ी बहुत जो दिख रही है, जहाँ तहाँ कोई भी मोबाइल छीन ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको कंट्रोल करे कम से कम। पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव। दोनों लोग अभी जिस आवास में रह रहे हैं, यानी कि राबड़ी देवी का राबड़ी आवास, जिसको हम लोग राबड़ी आवास के नाम से जाने जाते हैं, तो उनको दूसरा आवास आवंटित किया गया है राबड़ी देवी को, और उस आवास को खाली करने का निर्देश आ गया है। आप मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आवास खाली नहीं करेंगे, नियम क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले तो जो राजनेताओं का आचरण है वो अनुकरणीय होना चाहिए। उनको अपने आचरण से ऐसा सिद्ध करना चाहिए कि जनता भी उनका अनुकरण करे। राबड़ी देवी जी को जो आवास मिला हुआ है, उस आवास को नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के हैसियत से मिला हुआ है, और जो अभी उनको आवास मिला हुआ है वो आवास उस श्रेणी में नहीं आता है। जब वो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के हैसियत से आवास का आवंटन जो उनका होना है, उसी विहित प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार ने, भवन निर्माण विभाग ने उनको नया आवास आवंटित किया है। अगर उनको लगता है कि हाँ उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तो देश में विधि व्यवस्था का शासन है, न्यायालय का विकल्प खुला हुआ है। बजाय इसके कि इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया जाए, अगर उनको विधि विपरीत जाके आवास खाली कराया जा रहा है तो न्यायालय का विकल्प खुला हुआ है। और नहीं तो अगर उनको वो आवास जो नया दिया गया है विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से मिल रहा है, तो उनको ये ले लेना चाहिए। क्योंकि इस देश में जो भी राजनेता हैं, धीरे धीरे उनके जीवन से सुचिता का अभाव हो रहा है, और उस अभाव का असर जो है सो आम जनता पे पड़ रहा है। आम जनता भी यही सोचती है कि जब हमारे नेता ये आचरण कर रहे हैं तो हम क्यों न करें। ये विभिन्न राजकीय कर्मियों से लेकर बड़े पदाधिकारियों से लेकर राजनेताओं के बीच हमेशा से ये आदत रही है कि वो समय अवधि बीत जाने के बाद भी या उस श्रेणी में नहीं आने के बाद भी वो अपने लिए बड़ा आवास चाहते हैं। मैं उनकी जरूरतों को समझ सकता हूं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी निसंदेह एक बड़े कद के नेता हैं, राबड़ी देवी जी भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके पुत्र नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन जो पत्र भवन निर्माण विभाग ने उनको दिया है
अगर वो विधि सम्मत नहीं है उनके नजर में, तो उनके पास न्यायालय का विकल्प खुला हुआ है, बजाय इसको किसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया जाए। नहीं करना चाहिए आवास, तो नियम के अनुसार आवास खाली करना चाहिए। जो उनको मिला है प्रोटोकॉल है, उसको प्रोटोकॉल को पूरा करना चाहिए। हाँ आवास, जैसे 20 साल से रह रहे हैं, उनका भी घर से एक भावना जुड़ा हुआ होगा। उससे मतलब नहीं है, जो नियम है उस नियम से ही जाइएगा ना, नेता रहिए चाहे कुछ भी रहिए, नियम से ही जाना। भैया लोग हैं, जरा इनसे बात करते हैं। आप क्या कहते हैं भैया, आवास खाली करना या नहीं करना, ये तो नियम के हिसाब से है। सरकार के पास यही काम रह गया है, यही काम है, क्या दूसरा कोई काम नहीं है। मैंने क्या काम रहा? मतलब लालू राबड़ी ही, आवास ही, मतलब यही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। अरे तो आवास नए नए नेता बने हैं तो लोग, अरे तो आपको क्या दिक्कत है उसमें, क्या किसको दिक्कत है उसमें? अगर रह ही रहा है उसमें क्या दिक्कत है? मतलब बताइए, तब ना नियम के हिसाब से खाली करवा रहे हैं। सर नियम इससे पहले कोई नियम है नहीं था, अब नया नियम आ गया। नहीं, नियम पहले भी था, मतलब नियम उस समय नियम उस समय भी था, नियम उस समय भी था जिस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस समय कोर्ट गए थे। आप ही किसी घर में रह रही हैं, आपको अचानक बोला जब खाली कीजिए, तो कैसा मतलब आपको कैसा लगेगा? उसका इमोशन देखेंगे कि मेरा घर है कि नहीं है, घर है कि नहीं, मतलब कोई क्वार्टर मिला हुआ है, किया गया कि नहीं किया, उसका अलॉटमेंट तो किया इन्होंने, क्यों किया उस समय? अब अलॉटमेंट दूसरा किया जा रहा है। क्यों दूसरा किया जा रहा है भाई? नहीं, क्यों दूसरा किया जा रहा है? क्यों, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई, जिस कैटेगरी के अंतर्गत वो घर आता है और जिस पद पर है, वो दोनों मैच नहीं कर रहा है। नाम है उसका राबड़ी आवास, उसमें जाएंगे बीजेपी का कोई नेता ना, नाम क्या है उसका? पर हम बैनर लगा लेंगे, पर धमक थोड़ी हो जाएगा। ये है, ऐसा नहीं है। अगर उनको दिया गया है तो उनको उनके पास ही रहने देना चाहिए। मतलब ये कोई दूसरा काम ही नहीं है, बस लालू राबड़ी घर से निकालो। पटना 39 हार्डिंग रोड में जो आवंटन किया गया है मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद राबड़ी देवी का, वो उससे 3 गुना बड़ा आवास आवंटन किया गया है। लेकिन उनको जो है 20 वर्ष तक एक मकान में रह गए हैं, तो उनको मोह हो गया है आवास खाली करने से। वहाँ उनके बच्चे सियान हुए, पढ़े बड़े, शादी ब्याह हुआ, तेज प्रताप यादव का शादी भी वहाँ ब्रेक हुआ, अभी बेटी को भी वहाँ से बेइज्जत करके निकाला गया। तो ये सब जो है उनके लिए अब अशुभ हो गया है। अब पुनः एक नया घर आवंटित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो उनको जो है जाके विधि व्यवस्था से अपना वो घर ले ले, पूजा पाठ करके आगे का फिर कार्यकाल को फिर से स्टार्ट करे। लेकिन आप क्या कहते हैं? मतलब अच्छा ठीक है, ये जैसे कह रहे हैं कि उनके लिए अशुभ है, अब उनके लिए शुभ है कि अशुभ है ये तो वो तय करेंगे। लेकिन एक चीज तो हम कहते हैं कि किसी घर से किसी की भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन हाँ चूंकि वो सरकारी आवास है तो नियम भी एक अपनी देखिए, जगह भावनाएं और शुभ अशुभ ये सब देखना सरकार का काम नहीं है। सरकार अपने नैतिक और संवैधानिक नीति पर चलती है। और आपको हम बता दें कहानी कि केबी सहाय जी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आप पता कीजिएगा। और केबी सहाय जी मुख्यमंत्री पद से जैसे ही हटे थे, वो इतने ईमानदार मुख्यमंत्री थे कि जब उनका कार्यकाल मतलब उनको हटना पड़ा, तो अपना सामान ट्रक से लेकर के वो हजारीबाग चले गए थे। उनको रहने के लिए यहाँ जगह नहीं था, लेकिन उन्होंने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया था। उन्होंने पूरे जीवन में अपना ये घर भी नहीं बनाया था। बहुत सारे लोग अपनी ये कहानी पढ़ते हैं उनके बारे में कि जब वो निकले थे तो एक ही ट्रक में उनका सारा सामान आ गया था, और एक कमरे का वो फ्लैट भी नहीं ले पाए थे। और जब विधानसभा चलता था, सत्र चलता था, तो वहाँ से आकर के अपने ही विधायक के यहाँ वो रहते थे और विधानसभा का कार्यकाल करके वो चले जाते थे। तो एक परंपरा बिहार का ये भी रहा है, और एक परंपरा जो आज हो रहा है, ये कोई कुछ भी कहे, सरकार अपनी नीति से चलती है, नियम से चलती है। अगर नियम के खिलाफ अगर कोई मामला है तो आपको न्यायालय जाना चाहिए, न कि सड़क पर अराजकता फैलाना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा कोई इस तरह का बात बताना चाहिए कि हमारी भावना जुड़ी हुई है। भावना जुड़ी हुई है तो पटना में आपका अनेक फ्लैट है और दूसरे जगहों पर फ्लैट है, आप अपने उस फ्लैट का उपयोग कीजिए ना। आपने कहा कि इसके लिए आप न्यायालय जाइए। न्यायालय तो तेजस्वी यादव भी गए थे, जिस समय उन्होंने कहा था कि हम उप मुख्यमंत्री हैं तो हमको एक आवास रहना चाहिए, हमारे पास एक आवास रहना चाहिए। और तब जो है वो कोर्ट ने कहा था कि ये नियम आप लोग आपस में कैसे बना लिए कि इसको घर मिलेगा उसको घर मिलेगा, इस तरह का कोई नियम नहीं है। और उसके बाद उसी समय इस नियम को रद्द भी कर दिया गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री को आवास नहीं मिलेगा अगर आप किसी पद पर नहीं है विधानसभा में या विधानमंडल में, तो आपको कोई आवास आवंटित नहीं परमानेंटली किया जाए। देखिए, ये सरकार के विवेक पर भी है, कुछ निर्भर करता है कि कहाँ क्या करना है। इसलिए उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि हम उसी में रहबे करेंगे, नहीं तो हम जो है सो
अराजकता फैलाएंगे। ऐसा बात नहीं होना चाहिए। आपको दूसरे मुख्यमंत्रियों से, दूसरे प्रतिपक्ष के नेताओं से उसका ज्ञान लेना चाहिए और उसका अवलोकन करते हुए अलग एक व्यवस्था बनानी चाहिए और राज्य को एक शांति का संदेश देना चाहिए, न कि अराजकता फैलाना चाहिए। देखिए, अभी एक भैया ने कहा, वो आपने सुना होगा कि 20 साल से जब नहीं हटाए तो अभी क्यों हटा रहे हैं, ऐसा क्या जरूरत आ पड़ा है। और अगर मान लिया जाए कि इस आवास में जो नया आवास है उसमें जब रहने के लिए कह रहे हैं तो पुरानका आवास में रहने के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं? अब देखिए, जो कानून बना गया है वो विधानसभा से पारित कानून है और उसी कानून के आधार पे इन लोगों को जो भी आवास है, भूतपूर्व हो वर्तमान हो, सारे लोगों को आवास आवंटित किया जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा मीनमेक नहीं निकालना चाहिए, इनको जाकर के नए घर में प्रवेश कर जाना चाहिए। एक चीज ये भी तो है ना कि अगर मान लिया जाए कि इसको उल्टा कर दे हम, अगर सत्ता जो है वो आरजेडी की रहती, कांग्रेस की रहती और विपक्ष में जेडीयू या फिर बीजेपी वाले रहते और वो नेता प्रतिपक्ष होने के हैसियत से किसी आवास में रह रहे होते और कब्जा अगर जमा लेते, तब तो नियम उनके हिसाब से भी नियम उनको खाली करवाया जाता। संविधान हर रूप से चेंज होते रहता है, इसमें कोई नहीं, अगर सरकार के दिशानुसार अगर है तो बात मानना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो यही कहेंगे, अगर सरकार का आदेश है, कोर्ट का नियम है तो इसको पालन करना जरूरी है। भैया, आरजेडी वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हमसे बदला ले रहे हैं और सरकार बदला है इसलिए हम पर भड़ास निकाल रहे हैं। ये भी बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ के हमको खाली करवा रहे हैं, सत्ता बदला है। भड़ास निकालने की बात नहीं है, वो ऐसा इल्जाम लगाते हैं, जब अपने पे आता है ना तो उसी तरह बात करते रहते हैं, दिन दहाड़े फेंकते रहते हैं, उनका काम है फेंकना, वो ऐसे भी फेंकने वाले आदमी ही हैं। अब जब आरजेडी का सरकार नहीं बना, इलेक्शन हार गए महागठबंधन वाले, तो बहुत सारे गायकों को आरजेडी के तरफ से नोटिस मिला है कि अब जो है हम लीगल कार्रवाई करेंगे, काहे कि कहीं ना कहीं लग रहा हो आप ही लोग जो है चुनाव हरवा दिए हमको, तो अब बहुत सारे गायकों पर जो है वो कार्रवाई करने की तैयारी में है आरजेडी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच में मतलब इन्हीं सब भोजपुरी गानों के कारण आरजेडी चुनाव हार गई। भैया देख रहे होंगे कि चुनाव के समय बड़ा अलग अलग रंग बिरंगा गाना बन रहा था ना, अब आरजेडी चुनाव हार गई है, अब बहुत सारा गायक को नोटिस भेजा गया है। क्या लगता है कि यही सब गनवाओं को चुनाव हरवा दिया? अब मीडिया पर भी भेजा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। मीडिया पर क्या भेजा जाएगा? अपनी मीडिया पर होगा, मतलब हाँ, अब सब पत्रकार लोगों पर भी जाएगा नोटिस, जो हार गया इसके प्रति आपने सही काम किया, लोगों ने दहशत में वोट नहीं दिया, भयभीत हो गया, आपने स्वच्छ वातावरण निर्माण कीजिए, यहाँ कल कारखाना लगे, कंपनी लगे, सब हर बच्चे पढ़े, हर बच्चे लिखे, बेहतर माहौल पैदा कीजिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भैया कि जो गाना ऐसा गाए गरमे के चलते हरा दिया। वो सब बात है, जो अच्छा काम कर जीत रहा है ना, जो अच्छा काम कर रहा है, विकास ले रहा है, बस जीत रहा है बस। जैसे समर्थक तो गाना बनाते हैं कि आरजेडी के सरकार बनता हूँ, यादव रंगदार बनता हूँ, गन्ना कहाँ था? सुनेगा भैया वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगा आदमी कि ऐसे सर आरजेडी की सरकार आएगा तो यही सब काम होगा। ये गाना गा के आपको नहीं लगता है कि लोग पार्टी को बदनाम कर देता है? वो पार्टी को बदनाम नहीं कर रहा है, तेजस्वी यादव को बदनाम कर देता है। गाना गाने वाला कौन जाति से है? कौन जाति से? जो आपने जाति अहिर जाति को बदनाम कर रहा है। कोई अहिर स्टार लिख ले है, कोई टुनटुन यादव लिख ले है, तो कौन मर्जी से गा देता है तो उसको क्या कहेगा? वो तो बदनाम कर दिया, वो तो अपना गाना गा के चला गया, यहाँ आरजेडी ओकरे चक्कर में बदनाम हो गया। क्या आरजेडी के सरकार आएगा तो ऐसा हो जाएगा? हम भी यादव ही हैं, लेकिन उसके खिलाफ है वो सब गाना के खिलाफ। अब कोई बोलता है कि आरजेडी सरकार बनता हो तो यादव रंगदार बनता हो, ये सब बताइए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आरजेडी की सरकार नहीं बनेगा तो रंगदार नहीं बनेगा। नहीं कोई जाति ये नहीं है, सब बराबर है। जाति सूचक गाना बना के लोग काहे ऐसे प्रचार करना चाहते हैं? बहुत गलत करता है। बहुत लोग कह रहा है कि आरजेडी इन्हीं के चक्कर में चुनाव हार गए। हाँ, कुछ न कुछ तो हाथ है, गाना के पीछे तो कुछ न कुछ है, लेकिन ये गलत है। ये सिर्फ तेजस्वी यादव को ही बदनाम नहीं है, पूरे जाति को वो बदनाम कर रहा है ऐसा गाना निकाल के। इतने गंदे हैं कि उनको हम गा के सुना भी नहीं सकते। कहाँ से हैं आप? हम बख्तियारपुर के रहने वाली हैं। अच्छा, जब इलेक्शन आया होगा तो बहुत सारे इस तरह के गाने आप सुन रही होंगी, है ना, अलग अलग तरह के। एगो तो ये भी गाना था नहीं, गले वाला दाल ही अरे, आरजेडी के माल ही अरे, बिल्कुल ऐसा गाना बज रहा था। ये सब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सब गाने में आरजेडी को हरवा दिया। नहीं, ये रॉन्ग है, एकदम पूरा रॉन्ग है, क्योंकि आज की डेट में मैं ये भी सुन रही हूँ कि ये जो भाजपा सरकार जो जीता है बस लेडीज के कारण ही जीता है। तो कुछ लोग का कहना है कि मतलब बोल रहा है कि मतलब आरजेडी का, तो हमको लगता है कि वास्तव में उसको हारना चाहिए। बिल्कुल हारना चाहिए, क्योंकि आरजेडी के मतलब जो लालू यादव था, उनके राज्य में लड़के लोग को यहाँ घर से निकलना मुश्किल था,
घर से नहीं यहाँ तक रास्ता तक सही नहीं था। घर से 5 बजता था कि गाड़ी बंद हो जाता था। काफी लोग मोहरवा दिए हैं बंद कर। हाँ बिल्कुल। क्या कहते हैं ये सब गानों का सही में चुनाव पे बहुत असर पड़ा है क्या? पहले बिहार में सेंसर बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, वो जो सरकार कर नहीं रही है। कुछ गाने तो इतने खराब हैं कि हमको खुद आश्चर्य होता है कि ये इंटरनेट अप्रूव कैसे कर देगी, यूट्यूब अप्रूव कैसे कर देता है। यहाँ के लोगों की भी खराब है कि वो गाने सुनते हैं, अपने बहन बेटियों की शादियों में बजाते हैं। तमाम राजनीतिक रैलियों में जोर जोर से बजता है और समर्थक नाचते हैं उस पर। सरकार की गलती है और पब्लिक की गलती है, दोनों सुनते हैं। डिमांड है तो सप्लाई है, डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी। आप क्या कहते हैं, आरजेडी को चुनाव हरवाने में सब गाना का कितना हाथ है? सर मेरा घर छपरा जिला हुआ, मैं यहाँ रेलवे में काम करता हूँ। सुनिए सुनिए ना, हाँ खेसारी लाल यादव है, अहिर वाला खूब गाना। सुनिए ना, अहिर वाला तो मैं बेटी को जिताया हूँ, करिश्मा यादव, क्यों कि मेरा गाँव का बेटी है, वो गाने के चलते अगला हारा है। लेकिन मेरा बेटी विधान राय के बेटी जो जीता चंद्रिका के भतीजी, हम लोग आरजेडी कुमारी जीती है ना, छोटी कुमारी तो बीजेपी पारसा से जी, छोटे लाल को हरा करके जो टॉप करके मेरे भाई को बदनाम करना सोचा कि घर फोड़ना करना हम, इसलिए हम बेटी को जिताए हैं करिश्मा यादव ललटेन से, क्योंकि मेरा बेटी है। लेकिन गाना के बदौलत खेसारी लाल हारा छपरा से और कभी भी हारेगा। ये सब गाना का चुनाव हरवाने में कितना हाथ है? गाना कुछ विरोधी लोग भी जो है से आरजेडी के विरोधी लोग भी सिंगर जो है जैसे पासवान जी है, भूमिहार है, उन लोग भी गाना गाए हैं। जैसे अभी आरजेडी वाले जो नोटिस भेजे हैं उसी समय नोटिस भेज देते हैं कि काहे हमको आप बदनाम करने के लिए गाना उस समय चुनाव में व्यस्त थे, उनको समय नहीं था। रहते भैया, अभी इतना प्रचार प्रसार पे ध्यान दिया जाता है। अगर मेरा कोई दुष्प्रचार करेगा, मेरे बारे में कोई खराब प्रचार करेगा तो हम उस पर नहीं एक्शन लेंगे कि भैया मेरे बारे में खराब प्रचार। एक दिन में 80 गो 60 गो उनको अति सभा करना था, वो अपना जनता में लगा। अब उनको लगा कि नहीं हमारे साथ मैंने क्या कारण है, नहीं कारण है, वो अपना निष्कर्ष निकाले। होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आरजेडी के समर्थक बहुत सारा जो गाना बनाए कि कट्टा सटा के उठा लेंगे तो आरजेडी सरकार बनेगा, तो यादव इन सब गानों का बहुत हाथ है आरजेडी को हरवाने में। अब आरजेडी ने बहुत सारे गायकों को नोटिस भी भेजा है, आप क्या कहते हैं इसमें सही में ये सब गानों का हाथ है क्या? इससे दुष्प्रचार हुआ है क्या? दुष्प्रचार तो नहीं हुआ, लेकिन लोग जो विपक्ष हैं, विपक्ष वाले बोलते हैं तो ठीक है। यहाँ जो भैया बोले कि स्वतंत्र है, कोई कुछ बोल सकता है, कोई कुछ बोल सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है कि आरजेडी वाला क्या बनाया है, बीजेपी वाला बनाया है, सब जो सही चुना है वही हुआ। लेकिन प्रचार और दुष्प्रचार का तो असर होता है ना जनता के दिमाग पर। प्रचार के अभी कुछ भी काम कर दीजिए और उसका प्रचार नहीं हो तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि फलाना आदमी ने कितना काम किया है। हाँ, असर तो पड़ता ही है। आपको क्या लगता है भैया, प्रचार दुष्प्रचार का असर पड़ता है क्या? असर पड़ा है। ये सब जो गाना है रंग बिरंग का आया, असर पड़ा है, चुनाव पे असर पड़ा। असर पड़ा क्योंकि अब देखिए कि अगर असर नहीं पड़ता तो प्रधानमंत्री जैसा बड़ा पद पे बैठे हुए आदमी आके गाना गाए रैली में, असर पड़ा है। अब कंट्रोल करना पड़ेगा। इधर बात करते हैं। भैया कैसे हैं? ठीक है। अब तो आरजेडी वाले चुनाव हार गए, बिल्कुल है ना? हारने का आकलन भी किया जा रहा है, क्या कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ क्या बेहतर किया जा सकता था, और ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एक काम किया जो हमको लगता है कि चुनाव से पहले ही होना चाहिए था, कि जितने गाने लोग बना रहे थे, अब समर्थक तो ये सोच के बनाता है कि हमारे बॉस बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसा गाना बना दिए कि जितने उनके विरोधी थे एनडीए वाले, उन्हीं के खिलाफ उन गानों का इस्तेमाल किए कि आरजेडी सरकार बन जाएगा तो देख लो, कह रहा है कि यादव रंगदार बन जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, इतना तरह का बात किया गया। तो सब गानों का कितना हाथ था आरजेडी को चुनाव हरवाने? गाना सिर्फ हम सरकार को सिर्फ मुद्दा मिला गाना से, लेकिन यहाँ जनता नेतृत्वकर्ता को ही नहीं चाहती है। यहाँ तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनाना ही नहीं चाहती है जनता। न मुख्यमंत्री के रूप में न यहाँ तेजस्वी को मंजूर कर रही है और प्रधानमंत्री के रूप में न राहुल गांधी को मंजूर कर रही है। दोनों परिवारवाद को खत्म करना चाह रही है यहाँ की जनता। मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब गानों का थोड़ा बहुत हाथ है, लेकिन पूरा वो कारण नहीं है। ये सिर्फ पक्ष वालों का मुद्दा रहा, गाना एक मुद्दा बना लिया गया, लेकिन यहाँ की जनता जो है वो तेजस्वी यादव को नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रही है। इस बार हमको लगता है कि तेजस्वी यादव ने अपना जी जान लगाया था, अपने आप को एक तरह से कहा जाए कि बिहार के सामने प्रस्तुत करने में या अपना प्रचार प्रसार करने में हर चीज पर ध्यान दिया, एक एक पॉइंट पर ध्यान दिया। हमको लगता है कि एक चीज पर जो ध्यान नहीं दे पाए वो यही है कि मेरा अपना समर्थक कैसे दुष्प्रचार मेरा कर रहा है। सही, वो ये जो आपने अभी बताया है कि ये जो मुद्दा है, इस मुद्दा को अगर वो चुनाव के पहले ही
कर लेते, इसका निपटारा कर लेते तो उनको वो फायदा हो सकती थी, क्योंकि विपक्ष के पास ये मुद्दा वाला नहीं रहता, गाना वाला मुद्दा विपक्ष के पास नहीं रहता। चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? बहुत लोग कह रहे हैं कि आरजेडी का बहुत दुष्प्रचार हो गया था, समर्थक ऐसा ऐसा गाना बना दिए, प्रवक्ता जो थे वो ऐसा ऐसा ना भाषा बोल दिए। चुनाव हारने का एक ही रीजन है, यही अश्लीलता वाला गाना जो उनके बिहार में जातिवाद जिस तरह से फैला हुआ है, और इस तरह से कि उनको उन्हीं का जात जो है ना जो उनको बदनाम करता है। आपको क्या लगता है कितना योगदान है इन गानों का आरजेडी को चुनाव? कार्रवाई तो करना चाहिए, कार्यवाही तो करना चाहिए, अपना जगह है, कार्रवाई करना चाहिए। अब लेकिन ये है कि बीजेपी में क्या है कि हम देखते हैं कि हथियार जल्दी नहीं लहराता है, कोई भी जातिवाद गाना हो हथियार जल्दी नहीं लहराता है जितना आरजेडी में लहराता है। हम ये देखे हैं, तो कट्टा कल्चर को प्रमोट करने वाले गाने ज्यादा हैं। हाँ, ज्यादा गाना है।